जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा था, चैप्टर 4 शारीरिक का टॉप क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि 1 शॉर्ट वीडियो है। और आज के इस वीडियो में आपको शारीरिक चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के इस वीडियो में आपको हम करा देंगे। और आपको हम बता दे रहे हैं, जो जितने भी हम क्वेश्चन लिए हुए हैं, ये नई बुक से लिया गया है, एनसीईआरटी मॉडल पर आधारित है। और आपको हम कंफर्म बता रहे हैं, जितना आपको हम बताने वाले हैं, यानी कि 4-5 सवाल लिखे हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पीछे ऐसे सवालों को लिखे हुए हैं। इसके अलावा आपको कहीं और से नहीं पूछेगा। बाकी अगर आपको यकीन ना हो तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है क्या सच में पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। तो आपके पास कोई भी मॉडल पेपर हो या नई वाली कोई भी बुक हो, आप उठाकर देख लीजिएगा। जितने हम क्वेश्चन आपको बताएंगे ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि हम जो पहला सवाल लिए हैं, ये आपके विकल्प में पूछा जा सकता है या फिर जो है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। बाकी हम अभी आपको बड़ा वाला बताएंगे। जैसे ये हो गया, आपको हम दिखा दे रहे हैं, ये देखिए। ये वाला क्वेश्चन 8 नंबर का पूछता है, सन 2024 में भी पूछा था, ए इनवर्स पर आधारित। और दूसरा ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस मॉडल की सवाल हर बार बोर्ड में पूछता है। आपको हम बता दें, ये भी 8 नंबर वाले में का ही है, जो कि 8 नंबर वाले में का है। इसे देखिए, 8 नंबर वाले में का ये क्वेश्चन हर बार पूछता है। और जैसे ये वाला देखिए, ये भी क्वेश्चन हर बार पूछता है। लेकिन आपको हम इसके रूल को बताएंगे, आप इसके रूल और नियम को सीखिएगा। यहाँ पर अंक बदल सकता है। अगर हम इस चैप्टर में पीछे खोले तो देखिए, पीछे खोलने के बाद फिर से ये देखिए समीकरण मिला, पूरा पलटने के बाद जो है, यानी कि आपको हम बता दें, यही समीकरण, ये देखो हर जगह आपको इस समीकरण ही मिलेगा। आप भी विद से एक्स वाई जेड निकालना, आप पूरी बुक में देख लीजिएगा। तो इसलिए जो है आज के इस वीडियो में आपको हम जो सवाल बताने चल रहे हैं, आप इसके नियम को सीख लीजिएगा। अगर आप रूल को सीख लेते हैं तो कोई भी अंक बदल कर आपको देगा, आप चुटकियों में कर सकते हैं। हम वीडियो के शुरू में ही बताते, आप इतना लॉन्ग वीडियो देखेंगे, आधा 1 घंटे का वीडियो देखेंगे, तो आप इसके नियम को सीखिएगा। और अगर साथ में हमारे करते चलिएगा तो ज्यादा बेटर है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। जैसे यहां पर दिया है, यदि शारीरिक में दिया है 3x x1 दिया है, तो ऐसे कंडीशन में आपको जब भी सॉल्व करने को दे तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। पहले आप ऐसे तिरछा गुणा करिएगा। क्या करना, तिरछा गुणा करना। और इन दोनों को आप बोर्ड एग्जाम में उतारिएगा, प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद भी इन दोनों को उतारना। तो 3 इकन्नम हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। 3 इकन्नम कितना, 3 होगा। बीच में माइनस का चिन्ह लगाया जाता है जब भी साड़ी को सॉल्व करते हैं। तो ऐसे गुणा करेंगे, माइनस का चिन्ह लगेगा, इधर से कर दीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3 इकन्नम हो जाएगा 3, माइनस का इधर से कर देंगे, 4 दूनी हो जाएगा 8। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, 3 आगे है ही, इक्वल का, इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर का -5, इस 3 को इधर लेकर आएंगे, जब ये 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 8 होगा। माइनस से माइनस को क्या करिए, काट दीजिए। उसके बाद जो है, इधर से वर्ग हटेगा, स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा। और जब भी अंडर रूट लगेगा उसके साथ प्लस और माइनस का चिन्ह भी लग जाता है। तो यक्स बराबर होगा प्लस माइनस, जो 8 है इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका लासा निकालकर आप लिख सकते हैं। तो यक्स बराबर प्लस माइनस, रूट के अंदर कोई भी संख्या डबल बार होती है तो ये एक बार बाहर निकल जाता है। 2 बार 2 मिलकर 1 बाहर हो गया, लेकिन 1 2 फिर भी रूट के अंदर रह जाएगा। और यक्स का मान कितना आया, प्लस माइनस 2√2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर विकल्प पे देता तो आप विकल्प पे टिक लगाइएगा, और 2 नंबर वाले में देगा तो आप अच्छे से ऐसे सॉल्व करना, इन दोनों को पहले उतार लीजिएगा। आशा करता हूं ये वाली सवाल तो आपके समझ में बिल्कुल आसान तरीके से आ गई होगी। बाकी आप लोग ये सवाल तो कर भी सकते थे अगर पढ़े होंगे तो। अब यहां पर अगर हम बात करें दूसरी नंबर सवाल, तो शारीरिक में आपको प्रसार करना आना चाहिए। प्रसार का मतलब है कि इसको सॉल्व करना आना चाहिए। देखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम 2 सवाल छोटी लिए, इसके बाद आपको बड़ी ही सवाल बताएंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये आपकी पंक्ति है, नहीं ये पंक्ति है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ है। अब यहाँ पर क्या करना है, आप या तो एक पंक्ति को लेकर सॉल्व करिए या फिर एक स्तंभ को लेकर सॉल्व करिए। तो हम स्तंभ को लेकर सॉल्व करेंगे। रूल क्या होता है, आप पहले लीजिए 1 को, एक लगाइए मापांक। और याद रखना, जब आप 1 को लिए हैं तो ना तो इसके सामने का पंक्ति लो, ये देखो पंक्ति भी नहीं लेना, और ये स्तंभ भी मूंद लीजिए। अब आपके सामने 4 अंक दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं चारों अंक को लिखिए। क्या दिखाई दे रहा है, 3 0 1 0, तो 3 0 1 0, इन्हीं 4 अंक को लेना है। बीच में यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा। जब आप पहला वाला अंक लेंगे, जब दूसरा अंक लेंगे तो यहाँ पर माइनस लगेगा, और -1 पहले से है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, आपको इसके सामने का और इधर के सामने का नहीं लेना है। आप इधर के सामने का नहीं लेंगे तो 2 4 और 1 0 बचेगा, 2 4 1 0 बचेगा। फिर लास्ट में लेंगे प्लस के साथ, पहला प्लस के साथ, फिर माइनस के साथ, फिर प्लस के साथ लेते हैं तो प्लस का 4 लेंगे।
अब देखिए ना तो इसके सामने की पंक्ति ली जाएगी ना स्तंभ लिया जाएगा। अब जो 4 अंक दिखाई दे रहे हैं उन्हें 4 अंक को लीजिए, तो 4 अंक क्या है 2 4 3 0 है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करिए तो 3 GNO हो जाएगा 0, बीच में माइनस लगेगा। अब इधर से कर दो 1 GNO 0 हो जाएगा, प्लस 1 लेंगे इधर से करेंगे 2 GNO हो जाएगा 0, बीच में माइनस लगेगा, 1 चौके हो जाएगा 4, प्लस में 4 इधर से करेंगे 2 GNO 0 हो जाएगा, इधर से करेंगे तो बीच में माइनस, 3 चौक 12 हो जाएगा। तो 1 गुणे 0 0 सब 0 हो गया, प्लस 1 ये घटाएंगे तो कितना आएगा -4 आएगा, बीच में तो इंटू लगेगा ही, प्लस 4 गुणे -12 में 0 को घटाएंगे तो -12 आएगा, 1 GNO 0 आएगा, प्लस माइनस माइनस 4 इकन्नम 4, माइनस प्लस होगा माइनस, बर चौक 48, 48 में 4 को जोड़ेंगे, 0 से कोई मतलब ही नहीं है, 48 में 4 को जोड़ेंगे तो माइनस में 48 4 हो जाएगा 52, जो कि इसका आंसर भी आने वाला है कितना -52, जो कि काफ़ी आसान था और ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर तीसरी की, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि बोर्ड एग्जाम में ये सवाल 8 नंबर का पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप मिस्टेक मत करिएगा, आप इसके रूल को शुरू से लेकर अंत तक समझिएगा, ताकि यहाँ पर अंक बदल कर दे तब भी कोई दिक्कत ना हो। देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि यही वाली 100% सवाल पूछी जाएगी, लेकिन हाँ इस मॉडल से 100% पूछी जाएगी। अगर इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं, सारे सवाल को अगर देख लेते हैं, अगर आपको सवाल आती हो तो आप सवाल को उतार कर स्किप भी कर सकते हैं वीडियो, और बाकी अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो हमें कहते हैं कि इसके बाहर से कहीं से नहीं पूछे, क्योंकि हम एनसीईआरटी नई बुक से सवाल को लिए हुए हैं, परेशान मत होइएगा, इसके अलावा कहीं और से नहीं आया, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अब ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ। लड़कों का केवल एक ही कमेंट रहता है कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या आएगा कि नहीं, तो आपको हम बता दें 100% आएगा, आप मेहनत करिए फल आपको मिलेगा। तो यहां पर देखिए दिया क्या है, यदि ए बराबर दिया है आप व्यू में 1 2 3, जो कि ये पहली पंक्ति में है, 2 4 5 दूसरी पंक्ति है, 3 5 6 ये तीसरी पंक्ति में है, और यहां से निकालना है ए इनवर्स। जब भी आपको ए इनवर्स निकालना हो, सबसे पहले आप ए का मापांक निकालिएगा। जब इधर मापांक करेंगे तो ये भी पूरा का पूरा मापांक में हो जाएगा, 1 2 3 और 2 4 5 3 5 6 मापांक में। और इस मापांक को कैसे सॉल्व करना है अभी इसके पहले आपको हम बताए थे। सबसे पहले हम इस 1 को लेंगे, जब 1 को लेंगे तो ना पंक्ति ना स्तंभ लिया जाएगा। अब आपके सामने 4 अंक है, 4 5 5 6, तो यहाँ लिखेंगे 4 5 5 6, और दूसरा लेंगे माइनस का 2 लेंगे। अगली बार जो है माइनस था तो प्लस कर दिए थे, और माइनस जब 2 लेंगे, पहला प्लस में दूसरा माइनस के साथ, ये वाला 2 लिए तो ना इसके सामने का लिया जाएगा ना इसके सामने का, तो आपके पास 4 अंक बचेंगे, 2 अंक ऊपर के 2 अंक नीचे के, तो 2 3 5 6 ये हो गया। फिर हम नीचे का लेंगे प्लस के साथ, तो ये वाली पंक्ति नहीं ली जाएगी और ये स्तंभ नहीं लिया जाएगा, तो 2 3 4 5 बचेगा, 2 3 4 और 5। अब इसको सॉल्व करिए 1, तो 4 छंग हो जाएगा 24, माइनस का 5 25, माइनस 2 लिखेंगे, 2 छंग होगा 12, बीच में माइनस, पंत यहीं हो जाएगा 15, प्लस में फिर 3 लेंगे, तो 3 लेने के बाद इसके सामने 2 पंचे 10, बीच में माइनस, चरत यहीं 12, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब उस इतना कहने के बाद आगे जब सॉल्व करेंगे तो 1 गुणे में इसे हम घटाएंगे, -1 आएगा, प्लस माइनस का -2 गुणे इसको हम सॉल्व करेंगे, -3 आएगा, प्लस में 3 गुणे इसे सॉल्व करेंगे, -2 आएगा, ये हो गया -1, माइनस माइनस प्लस, 2 तिहाई 6, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी हो जाएगा 6, और ये वाला 6 से 6 काट दीजिए या घटा के आप 0 कर दीजिए, फिर भी यहाँ कितना बचा, -1 बचा है। जब -1 बचा है तो ये 0 के बराबर में नहीं आएगा, जिससे ये 0 आ जाता है तब आपका एडजॉइंट ए यानी कि ए इनवर्स निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, यानी कि ए इनवर्स नहीं निकलता है कब, जब ये 0 आ जाए तब। -1 आया, इसका मतलब हमारा ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा लिखेंगे डज नॉट 0, और यहाँ नीचे लिख देंगे ए इनवर्स, चूंकि लगा देना, ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता, और आपको जो एग्जाम में मिलेगा उसमें भी आपका ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता रहेगा, क्योंकि आपको 8 नंबर में देगा तो इसका मतलब है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको ए के अवयव निकालना होगा। ए के क्या निकाले, मापांक ए के हमें निकालना पड़ेगा अवयव, या ए के अवयवों के सहगुणनखंड लिखेंगे, सह गुणनखंड। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है, अवयवों के सहगुणनखंड निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा हम सहगुणनखंड कैसे निकालेंगे। सहगुणनखंड का निकालने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, ये जो अंक है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ये जो अंक दिए हैं इन्हीं अंक के सहगुणनखंड निकालना है। इसके लिए ये जो पहला है ना, ये पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है,
तो इसे A11 बोलेंगे, मतलब पहली पंक्ति है और पहला स्तंभ है तो A11। ये पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ है तो इसको हम बोलेंगे A12, इसको बोलेंगे A13, इसको बोलेंगे दूसरे में आ गए ना तो दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ तो A21, 2 2 2 3 2 और उसके बाद 3 1 3 2 3 3 आएगा। कैसे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम निकालेंगे A11 और यहाँ कुछ दूर में हम निकाल लेते हैं A12, फिर हमें निकालना पड़ेगा A13। ध्यान दीजिएगा, अभी आपके समझ में आ जाएगा कैसे निकालना है। फिर हमें निकालना पड़ेगा A21, फिर निकालना होगा A22, फिर निकालना होगा A23, इस तरीके से। और नीचे लिख दे रहे हैं हम। फिर हमें निकालना पड़ेगा A31 निकालना होगा, फिर निकालना होगा A32 निकालना होगा, फिर हमें A33 निकालना होगा। अब यहाँ पर इतना करिएगा, आप भी ऐसे कर लीजिएगा एग्जाम में, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप इसको जोड़िए, एक एक कितना होगा, दो। दो सम है कि विषम है? आप कहेंगे सम है तो सम के लिए आप प्लस रखिए। 1 2 3 विषम है तो विषम के लिए माइनस रखिए। 1 3 4 विषम सम है तो सम के लिए प्लस। 2 1 3 विषम, विषम के लिए माइनस कर देना ऐसे। ये सम होगा तो कुछ मत करो, ये विषम है तो माइनस करो, ये सम है छोड़ दो, ये विषम है तो माइनस करिए। मतलब जहां सम विषम लगे वहां सम के लिए प्लस। जैसे 1 1 2 सम है प्लस, प्लस लिखा नहीं जाता। 1 2 3 विषम है तो विषम के लिए माइनस लगा दीजिए। इतना करने के बाद अब यहाँ पर देखिए, इसको हम थोड़ा एक पन्ने में लिख लेते हैं, क्योंकि अब नीचे करेंगे तो आपको दिखेगा नहीं। बाकी आप जब एग्जाम में करेंगे तो आपको तो सामने दिखाई ही देता रहेगा, पेज जो है बड़ा रहता है। तो हम इसको लिख कर जो है यहाँ पर आपको हम समझाएंगे आखिर कैसे करना है। अब यहाँ पर देखिए, ये देखो आपके सामने हम लिख लिए हुए हैं, सेम यही वाला है। देखो सेम यही वाला है, सेम यही वाला अंक यहाँ पर लिखे 1 2 3, ये देखो 1, मतलब सेम यही पूरा अंक यहाँ पर लिखे हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आप ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। एक बार अगर समझ में आ गया ना तो आप चुटकियों में कर लेंगे। तो A11 का मतलब होता है कि ये पहला वाला। A11 का मतलब क्या होता है? A11 का मतलब पहला वाला, A12 हो गया, A13 हो गया, फिर ये A21 आएगा, A22 आएगा, A23 आएगा, A31 आएगा, A32 आएगा, A33 आएगा। सुनिए, जब हम 1 1 लेंगे ना तो इसके सामने का पंक्ति स्तंभ दोनों हटाइए। आपके पास 4 अंक शो कर रहे हैं, 4 5 5 6, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 5 5 6। इतना आपको करना है बस। इतना करने के बाद आप आइए दूसरे में 1 2 लेना। 1 2 का मतलब दूसरा, फिर से इसके सामने सामने हटाइए। आपके सामने 4 अंक शो कर रहे हैं, क्या है? 2 5 3 6। इसी तरीके से यहाँ पर भी लिख लेंगे। ध्यान देना, हम मूंधे कौन सा है? 1 2 वाला, तो 1 2 के सामने ही लिखेंगे। कितना आया था जब 1 2 वाला, ये वाला और ये वाला मूंधे 2 5 3 6 आया था, तो 2 5 3 6 करेंगे। अब वैसे सेम 1 3 करेंगे, यानी कि ये वाला, तो पंक्ति स्तंभ हटा, बचा क्या? 2 4 3 5, 2 4 3 5। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? 2 4 3 5। इतना आपके समझ में आया होगा। इसे सॉल्व कर दीजिए। 6 चौको 24 होगा, माइनस में 5 25 हो जाएगा, 5 25 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा। इसको सॉल्व करें, कितना आएगा? माइनस तो आगे है ही, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, या 2 छंग 12, माइनस का 5 3 हो जाएगा 15। देखिए ये -3 आएगा, माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। इधर करेंगे 2 5 10 हो जाएगा, माइनस में 4 3 12, बाहर निकलेगा तो माइनस का 2 आएगा। ध्यान दीजिएगा, -1 आया है, 3 आया है, माइनस का 2 आया है। वैसे जब हम 2 1 करेंगे तो आप चित्र में सवाल में देखिएगा, 2 1 का मतलब ये वाला, तो इसके सामने की पंक्ति नहीं ली जाएगी, ये नहीं लिया जाएगा, तो इसके सामने ये, तो 2 3 5 6 बचेंगे। क्या बचेगा? 2 3 5 6। यहाँ पर क्या बचा? 2 3 5 6 बचेगा, 2 3 5 6। तो माइनस आगे लगा ही है, 2 छंग हो जाएगा 12, माइनस 5 3 होगा 15। तो ये आएगा माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। कितना होगा? प्लस का 3 हो जाएगा। ऐसे हम जब 2 2 लेंगे तो आप देख लीजिए ना, 1 3 और 3 6 आएगा, तो 1 6 के 6, माइनस में 3 3 का 9 हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 3 आएगा। आप 2 3 लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 5। अब आपको ये तो कैसे लाना है ये तो समझ में आ गया होगा। 1 5 5, माइनस 3 दूनी
6 हो जाएगा। और ये -1 आएगा तो माइनस आगे भी है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। वैसे हम 3 1 जब निकालेंगे तो ये आने वाला है 2 3 4 5 आएगा, 2 पंचे 10 माइनस 4 3 12, यानी कि ये आ गया -2 आ गया। जब हम 3 2 निकालेंगे तो आएगा 1 3 2 5 आएगा, माइनस 1 पंचे 5 2 3 6, तो -1 होगा, ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ जब 3 3 लेंगे आपको दिखा देते हैं, 3 3 का मतलब है लास्ट वाला, ना तो ये पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ लिया जाएगा। बचा 1 2 2 4, 1 2 2 4, 1 2 2 4 बचेगा। तो 1 चौके 4 माइनस 2 दूनी 4, 4 में 4 गए 0 आएगा। ये आपके समझ में आ गया हो। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इसे समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब क्या करना है पता है, इसी से निर्मित एक नया आव्यूह तैयार करना है मापांक a के अवयवों से। मापांक a के अवयव हैं ये सब, तो मापांक a के अवयवों के सहगुणनखंडों का आव्यूह एक नया आव्यूह तैयार रखना है। क्या करना है, एक नया आव्यूह को तैयार करना है। तो कैसे तैयार करेंगे, ध्यान सुनिएगा। तो यहां से जो एक नया आव्यूह तैयार होगा इसका एक नया नाम देते हैं, बी डाल देते हैं, या फिर आप एडजॉइंट ए कर सकते हैं। तो यहां पर हम बी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बी, मतलब ये नया है, आप सी से दिखाइए, बी से दिखाइए, लेकिन जो रियल इसका नेम है, इसका रियल नेम क्या है, ए है, तो ए को छोड़ देना, आप ए को क्या करना, छोड़ देना। हम यहाँ बी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बी। तो बी में यहाँ पर एक मापांक बनाएंगे, आव्यूह बनाएंगे, मापांक नहीं आव्यूह। अब क्या करना, आपको पारी पारी नंबर लिखना। A11 कितना आया, -1, 12 कितना आया है, 3 आया है, फिर कितना आया, -2 आया, इसलिए लाइन से निकाला गया 3 है। अगला कितना है, -3 है, फिर अगला 1 है, -2 है, 1 है, फिर कितना है, 0 है। इसे आप लिखिएगा। इतना कहने के बाद, अब इतना कहने के बाद आपको निकालना है भैया एडजॉइंट ए निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है। इसी को हम लोग बोल सकते हैं बी डैश, मापांक नहीं, एडजॉइंट ए रहेगा, मापांक नहीं, एडजॉइंट ए रहेगा। एडजॉइंट ए को ही बोलते हैं बी डैश। डैश का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर डैश मारेंगे तो ये जो पंक्ति गई है सीधा, ये स्तंभ में खड़ी हो जाएगी। जो दूसरी लाइन गई है सीधा, ये दूसरी लाइन ऐसे खड़ी हो जाएगी। तीसरी जो गई है ये तीसरी ऐसे ही खड़ी हो जाएगी। जो कि दोनों का रूप सेम है, वो अलग सी बात है कि सेम आया, इसमें सब में सेम ही नहीं आता है। अब इसमें सेम आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आएगा फिर भी कोई बात नहीं है। आपको ये लाइन को सीधा स्तंभ में चेंज करना होगा। अब इतना कहने के बाद लास्ट स्टेप, इतना करने के जस्ट बाद आपका आता है ए इनवर्स। और हमसे सवाल में पूछा था ए इनवर्स निकालना। इसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ए अपान मापांक ए। एडजॉइंट ए अपान मापांक ए होगा। अब एडजॉइंट ए देखिए, पहले नंबर तो 1 अपान मापांक ए की वैल्यू रखते हैं, जो कि -1 आया था, आप देखे होंगे सॉल्व किए थे, कितना आया था, -1 आया था मापांक ए की वैल्यू सॉल्व करने पर। तो कर दिए -1, और यहाँ पर जो है लिखेंगे एडजॉइंट ए का मान। एडजॉइंट ए क्या है, ये पूरा है, तो -1 3 -2 3 -3 1 -2 1 0, ये आव्यूह के अंदर है। अब -1 से अंदर क्या कर दो, गुणा कर दो, तो माइनस से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस होगा, ये 2 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 3 होगा, फिर 1 माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में होगा, माइनस में 0 तो माइनस प्लस में किसी में भी करो 0 ही रहने वाला है। इतना आपके समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आया होगा। माइनस का अंदर गुणा किए, और ये जो निकल के आया ना, ये वाला, ये जो निकल कर आया है, यही आपका ए इनवर्स हो जाएगा, और यही इसका फाइनल आंसर हो गया। यही क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान तरीके से आपको हम बताए। और आशा करता हूं कि 100% ये सवाल आपके समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो जैसे कि आपने तीसरी सवाल देखा, काफ़ी आसान थी। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 4। अब यहां पर देखिए, जो सवाल नंबर 4 है, सेम आपके इसी के जस्ट पहले मॉडल से है, बस थोड़ा सा क्या किया है, चेंजिंग किया है। तो ए इनवर्स यहां पर हमें दिया हुआ है, बी दिया है, हमसे पूछा है ए बी का इनवर्स। आपको बता दें, जो ए बी का इनवर्स दिया है ना, जब आप इसको तोड़िएगा तो आप बी को पहले कर देना, ए को पीछे कर दीजिएगा। ध्यान समझिएगा, जब ए बी का होल इनवर्स दिया है, जब इसका इनवर्स आप अलग अलग करेंगे तो आपका बी इनवर्स पहले आएगा और ए इनवर्स पीछे जाएगा। इसका मतलब अगर आपको इतना सॉल्व करना है तो आपको बी इनवर्स और ए इनवर्स का गुणा करना पड़ेगा। तो जबकि हमें ए इनवर्स दिया है, बी इनवर्स नहीं दिया, तो इस बी से हम निकालेंगे बी इनवर्स। जैसे इसके पहले हम ए से निकाले थे ए इनवर्स, वैसे निकालना है बी से बी इनवर्स। तो चलिए हम इसको करते हैं, और आप कॉपी पेन उठाइए
और आप हमारे साथ ही करते चलिएगा, क्योंकि ये 8 नंबर की सवाल है। आप इसको हमारे साथ करिएगा, क्योंकि इसके पहले हमने ए इनवर्स निकालना सिखा दिया है। तो सबसे पहले बी को उतारते हैं। बी को क्या करेंगे, उतारेंगे। तो बी बराबर है, आप व्यू में है 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, आप व्यू के अंदर है। अब क्या करेंगे, इसी का निकालेंगे मापांक। इसके पहले मापांक निकाले थे ना, मापांक निकालते हैं। मापांक निकालेंगे 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, ये हो गया मापांक, रहेगा सीधी लाइन मापांक। अब जो है 1 को लेंगे, ना तो पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ लिया जाएगा, ना पंक्ति लेंगे ना स्तंभ लेंगे, ऐसे करेंगे। अब इतना करने के बाद हम तिरछा क्या करते थे, गुणा। तो 3 का नम हो जाएगा 3, पहले इसको लिख लेते हैं 3 0 -2 1, उसके बाद माइनस लगेगा बीच में, और माइनस है भी तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1 लेंगे, ना ये बीच वाला लेंगे ना सीधा लेंगे, तो ऊपर का 2 अंक नीचे का 2 अंक ले लेंगे, -2 -2 1। आप साथ में करते चलिएगा, हमारे माइनस का प्लस के साथ 0 लेंगे, नीचे की लाइन ही नहीं ली जाएगी, तो 2 -2 3 0 लेंगे। सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का नम 3, बीच में माइनस और 2 जी अनोट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -0 कहो या +0 कहो, बात 0 की 0 ही रहेगा। +1, 2 का नम हो जाएगा 2, बीच में माइनस का चिन्ह लगता है। -2 का गुणा -2 में करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, तो प्लस माइनस माइनस का 4 ही रहेगा प्लस में। अच्छा, 0 से आप कितने में भी गुणा करिए ना, टोटल का टोटल 0 ही होने वाला है। अब उसके बाद जो है ये हो जाएगा 1 × 3 प्लस में 1 गुणे ये हो जाएगा -2। तो इसको आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो 3 + -2 = 1 आएगा। तो इसका मतलब ये 0 नहीं है, इसका मतलब बी इनवर्स को ज्ञात किया जा सकता है। और यहाँ तक तो आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, B11 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, B11 निकालेंगे। फिर हम निकालेंगे B12 निकालेंगे, फिर B13 निकालेंगे, B21 निकालेंगे, B22 निकालेंगे, B23 निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, B31 निकालेंगे, B33 निकालेंगे, और B32 निकालेंगे, फिर 33 निकालेंगे। इतना कहने के बाद आपको हमने इसके जस्ट पहले भैया आपको हमने बताया है कि मतलब B11 A11 कैसे निकालना है। इसके पहले आपको ये देखिए ना लिख कर बताए थे। तो आप पीछे वाला वीडियो अगर आप नहीं देखें तो उसको आप अच्छे से देखिएगा। हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख दे रहे हैं कितना आएगा, बाकी आप निकाल कर मिलाइएगा जरूर, क्योंकि इसके पहले देखें तो पता भी चल जाएगा ना कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये आएगा 3, ये आएगा 1, ये आ गया 2 आएगा, ये भी 2 आएगा, और ये 1 आएगा, 2 आने वाला है, ये 5 आएगा, ये 3 2 आपका जो है 3 2 अगर बात करें तो ये आएगा 2 आएगा, और ये वाला 6 आएगा। इतना आपका अंक आएगा। आप इसको लिखने के बाद आप इसके पहले क्या निकाले थे, बी निकाले, नहीं ए था तो ए निकाले थे। वैसे यहाँ पर भी हम एडजॉइंट ए को निकालते हैं। क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए, यानी कि यहाँ बी है तो एडजॉइंट बी निकालेंगे। देखिए जब भी एडजॉइंट बी निकालते हैं आपको यही पूरा अंक लिखना पड़ता है। 3 1 2, फिर कितना है 2 1 2 6 2 5। इसके पहले हम डैश निकाले थे, बी डैश को ही बोलते हैं एडजॉइंट बी। तो यहाँ पर ऊपर डैश लगाएंगे। इस डैश का मतलब क्या होता है जानते हैं, कि जो ये पंक्ति में है ना ये स्तंभ में चलाएगा। 3 1 2 आपका इस तरह हो जाएगा, और जो बीच में है ये इस तरह 2 1 2 करेंगे, और सबसे नीचे वाला 6 2 5 इस तरीके से हो जाएगा। इतना करने के बाद, इतना करने के जस्ट बाद आपको निकालना पड़ेगा। देखिए ये क्या निकल कर आया है, आपका एडजॉइंट बी निकाले हैं, यानी कि 3 2 ये जो आया है ये आपका एडजॉइंट बी आया है। अभी हम बी इनवर्स निकालेंगे। तो जब बी इनवर्स को निकालेंगे तो बी इनवर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कर देते हैं, थोड़ा यहाँ लिख दिए क्या, बी इनवर्स का मतलब होता है एडजॉइंट बी, एडजॉइंट बी अपान में मापांक बी, ये फार्मूला होता है। इसके पहले हम ए इनवर्स निकाले थे तो वहाँ ए के हिसाब से एडजॉइंट ए अपान मापांक ए किए थे, तो यहाँ पर बी निकाले हैं तो बी के हिसाब से कर देंगे। तो 1 अपान मापांक बी जो है देखिए 1 आया था, मापांक बी कितना निकला था 1, 1 अपान 1 हो गया। एडजॉइंट बी की वैल्यू यही है 3 2 6 1 1 2 है, फिर 2 2 5 है, ये हो गया। और 1/1 का मतलब 1 होता है, 1 से आप इसमें गुणा करेंगे तो यही आने वाला है 3 2 6 1 1 2 2 2 5। इसको हम बंद कर लेते हैं। ये हमारा निकल कर आ गया बी इनवर्स, और हमें ए इनवर्स यहाँ पर पहले से दिया है। तो अब आते हैं हमको आखिर सॉल्व क्या करना है। सॉल्व क्या करना है कि ए बी का होल इनवर्स निकालना है।
तो इसको गुणा करेंगे तो होगा बी इनवर्स से ए इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बी इनवर्स को लिखेंगे जो कि अभी निकाले हैं 3 2 6 1 1 2 2 2 5 हो गया, और इसी के गुणा में ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स आपका ऊपर है दिया है, आप देख लीजिएगा, ये आपको दिखा दे रहा है, ये ए इनवर्स दिया है, तो इसी ए इनवर्स को यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो 3 है माइनस 1 1 है, माइनस का 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2 है, ये है आव्यूह में। इसको हम क्या करेंगे, बंद कर लेंगे। इतना आपके समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, हम पंक्ति और स्तंभ के हिसाब से गुणा करेंगे। आव्यूह का गुणा भी नहीं आता होगा तो अब सीख लेंगे आप। देखिए गुणा कैसे करना, पंक्ति गुणे स्तंभ इसका रूल होता है। तो आप 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 3 का 9, आगे इसके जस्ट बढ़िए 2, और ये एरो इशारा कर रहा है नीचे आना है, तो नीचे आओ। 2 15 में 30 जो कि माइनस का 30 होगा, तो इसी में लिखो माइनस का 30। इसी के जस्ट आगे बढ़ो 6, आगे बढ़ो 5 6 पंचे हो जाएगा 30 जो कि प्लस में 30 आएगा। इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में किए तो ये रेडी हो गया। अब इसी का गुणा ना आगे करेंगे तो लिखेंगे भी आगे। तो 3 का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 3, आगे बढ़ेंगे 2 2 छंग हो जाएगा 12 यानी कि प्लस का 12, आगे बढ़ेंगे 6 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12 जो कि माइनस का 12 आएगा। इसमें भी फाइनल हो गया। अब इसका जो है तीसरे में करेंगे तो 3 का नम 3, आगे बढ़ेंगे 2 2 पंचे 10 माइनस का 10 होगा, 6 दूनी 12 जो कि प्लस का 12 होगा। इतना तो आपके समझ में आया होगा। इतना में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नीचे की लाइन जब लेंगे, देखिए ऊपर की लाइन तीनों में पारी पारी हो गया, तो 3 आपका जो है रेडी हो गया। अब नीचे से करेंगे तो यहाँ नीचे लिखेंगे भी 1 का गुणा 3 में करेंगे, 1 तिक के 3, आगे बढ़ेंगे 1 का गुणा माइनस 15 में करेंगे तो माइनस का 15, आगे बढ़ेंगे 2, यहाँ पर भी आगे बढ़ेंगे 5, 2 पंचे हो गया प्लस का 10। अब समझ गया ना कैसे करना है, तो इसे करते जाएंगे। फिर इसका 1 में करेंगे माइनस का 1, आगे बढ़ेंगे 2, 1 है तो 1 छक्के 6 हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे 2 2 दूनी 4 माइनस का 4 हो गया। और फिर 1 से करेंगे, 1 ही करना 1 होगा, आगे बढ़ेंगे माइनस का 5 होगा, आगे बढ़ेंगे 2 दूनी प्लस का 4 हो जाएगा। फिर इससे करेंगे 2 से करेंगे, नीचे बनेगा फिर 2 तिहाई हो जाएगा 6, तो 2 15 हमें हो जाएगा माइनस का 30, आगे बढ़ेंगे 5 25 प्लस का 25 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे माइनस का 2 आएगा, आगे बढ़ेंगे 2 2 छंग 12 हो जाएगा। ध्यान देना आगे यहाँ दोनों जगह बढ़ना, इसमें भी। तो आगे बढ़ेंगे 5 5 दूनी हो जाएगा माइनस का 10, फिर से यहाँ करेंगे 2 ही कन्नम हो जाएगा 2, आगे बढ़ेंगे माइनस का 10, 5 दूनी हो जाएगा 10, और इसको आव्यूह के अंदर क्या करेंगे, बंद कर लेंगे। 30 से 30 कटेगा, बचेगा केवल 9, यहाँ 9 लिख दो। उसके बाद जो है यहाँ देखो 12 से 12 कटा माइनस का 3, और ये हो जाएगा 12 3 15, 15 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, 10 3 13, 13 में से 15 घटाएंगे माइनस का 2, ये होगा 4 1 5 होगा, तो 6 में से 5 को घटाएंगे तो आएगा 1, 4 1 5 5 5 गेंद 0, 25 6 31, 31 में 30 गेंद तो 1 आएगा, 10 2 12, 12 में से 12 घटा देंगे 0 आएगा, 10 से 10 कट गया, बचा कितना 2 बचा है, और यही हो गया ए बी का इनवर्स। यही इसका हो जाएगा फाइनल उत्तर, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं लास्ट नंबर सवाल, जो कि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये वाली सवाल आपके जो सामने है, ये भी आव्यूह विधि से हर बार x y z का मान पूछता है, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो ये समीकरण दिया हुआ है, तो यहाँ पर इस समीकरण को बोर्ड एग्जाम में आप प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद ध्यान देना, सबसे पहले आप ये तीनों समीकरण को उतारिएगा, फिर लिखिएगा, क्या लिखेंगे, दिए हुए समीकरण को, क्या लिखेंगे, दिए हुए समीकरणों को आव्यूह समीकरण के रूप में लिखने पर, आव्यूह समीकरण ax बराबर b, ये जो है आव्यूह का रूप होता है, आव्यूह विधि से सॉल्व करने का रूल यानी कि नियम होता है, के रूप में लिखने पर। तो कैसे लिखेंगे, देखिए ax है तो a का मतलब है कि यहाँ की सारी गिनती निकालो, x के गुणा में 1, y के गुणा में 1, z के गुणा में 2, फिर x के गुणा में 1, y के गुणा में 2, 1 1 1 1, ये सारा अंक को आपको निकाल लेना है। x का मतलब होता है कि x y z जो है इसको निकाल लो, x y z। b का मतलब होता है इक्वल के बाद, तो इक्वल के बाद कितना है, 4 1 2 है,
ये हो गया। अब यहाँ पर इतना करने के बाद आपको जो है निकालना पड़ेगा, देखिए आपको एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो यहीं पर अगर हम एक्स बराबर बी करें तो ए को इधर लाना पड़ेगा तो ए इनवर्स हो जाएगा। तो हमें ए इनवर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर अब तैयार करेंगे ए इनवर्स निकालने की। जैसे इसके पहले वाले आपको पता है ना, ए इनवर्स आप पढ़ लीजिए तो आपको कई सवाल में मिलेगा वो। तो ए इनवर्स निकालने के लिए देखिए ये वाला जो पार्ट है ये ए का है, ये यक्स का है, ये किसका है, बी का है। यहाँ देखिए ना ए यक्स बी, तो ये यक्स वाला पार्ट है। तो हमें यक्स यानी कि ओ ए वाला पार्ट है ये, तो हमें ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने से पहले मापांक ए निकालना पड़ता है। तो इसका मापांक निकाल लो 1 1 2 1 2 1 1 1 1। अब इसका मापांक निकालते हैं। तो इसका मापांक निकालेंगे तो 1 लेंगे तो ना पंक्ति ली जाएगी ना स्तंभ, तो इसे तिरछा गुणा करो, 2 का नाम 2 माइनस का 1 का नाम 1 हो गया। फिर माइनस का 1 लेंगे तो पंक्ति स्तंभ नहीं, ये वाली बीच की लाइन नहीं ली जाएगी, किनारे की लाइन नहीं ली जाएगी। तो ये दोनों तो 1 का नाम 1, 1 2 के 2, बीच में माइनस का चिन्ह लगता है, प्लस का 1। तो ना नीचे का ये लिया जाएगा ना तो ये, तो 1 का नाम 1, 2 दूनी हो गया माइनस का 4 हो गया। तो 1 गुणे 2 माइनस 1 गुणे माइनस 1 प्लस में 1 गुणे माइनस का 3, 2 माइनस माइनस प्लस 1 होगा और प्लस माइनस माइनस का 3, 2 1 3। यहाँ देखिए इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा, थोड़ा मिस्टेक हुआ क्या कहीं, तो 1 है 2 है 1 2। तो ये वाले में जब -1 लिए तो ना ये लिया जाएगा ना ये लिया जाएगा, 1 का नाम 1 होगा, 2 का नाम 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 0 हो रहा है, लेकिन 0 होना नहीं चाहिए। जब हम ये वाला पंक्ति लेंगे तो 2 का नाम 2 माइनस का 1 का नाम 1 सही है। जब -1 लेंगे तो ये और ये नहीं लिया जाएगा, तो 1 का नाम 1 और 1 2 के 2 ये भी सही है। जब हम इधर से प्लस का 1 लेंगे तो ना इधर का ना इधर का लिया जाएगा, तो 1 का नाम 1 और 2 दूनी 4, 2 में से 1 घटाएंगे 1, यहाँ 1 आएगा ना, यहाँ मिस्टेक करिए, 2 में से 1 घटेगा 1 आएगा और 1 का नाम 1 होगा, थोड़ा यही मिस्टेक हो रहा था। तो 1 1 2, 2 में 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। इतना आपके समय थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो रहा था, आप समझ गए होंगे कहाँ से मिस्टेक था। अब इतना करने के बाद आपको तो क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो इसी से हम निकालेंगे सहखंडज, इसके क्या निकालेंगे, सहखंडज। चलिए इसके हम सहखंडज निकालते हैं। मापांक ए के अवयवों के सह गुणनखंड या खंडज कर देंगे, सहगुणन खंडज हम निकालेंगे। और ध्यान दीजिएगा हम अब बता रहे हैं आपको, तो आप सहखंडज अपने से निकालिएगा, क्योंकि सहखंडज निकालना ही मेन इसमें माना जाता है। जब A11 निकालेंगे तो पहला वाला नहीं लेंगे तो आपका इतना बचेगा, तो इतना केवल ये अंदर का, तो 2 का नाम 2 हो जाएगा, 2 माइनस का 1 का नाम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। और जब A12 निकालेंगे, हम यहाँ नीचे कर ले रहे हैं, बाकी आप साइड में ही कर देना, चलो यहीं कर देते हैं A12, 2 ये कितना हो गया 3, विषम है तो विषम के लिए माइनस जरूर लगाना, माइनस लगाना मत भूलिएगा। तो 1 2 लेंगे मतलब दूसरा वाला, ना ये लिया जाएगा ना ये लिया जाएगा, तो 1 का नाम 1, 1 का नाम 1, तो 1 माइनस 1 यानी कि ये टोटल क्या हो गया, 0 हो गया। फिर A13 निकालेंगे तो 3 1 4 सम ही है, तो सम के लिए प्लस लगेगा, तो ये वाला लेंगे 1 3, ना ये लिया जाएगा ना ये, तो 1 का नाम 1, 1 2 के 2, तो 1 का नाम 1 माइनस 2 था, तो माइनस का कितना आ गया, 1 आ गया। अब उसके बाद हम निकालेंगे 2 1 निकालेंगे, तो दूसरे का लेंगे तो ना ये लिया जाएगा ना ये, तो ये दोनों बचेगा ये दोनों, तो 1 का नाम 1 माइनस बीच में लगेगा, 1 2 के 2, तो 1 माइनस 2, 2 1 3 विषम है तो यहाँ माइनस करेंगे, तो 2 में से 1 घटेगा तो माइनस 1, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। वैसे हम 2 2 निकालेंगे, जब हम 2 2 निकालेंगे तो 2 2 को मतलब ये वाला, ना ये लेंगे ना ये, तो 1 का नाम 1 माइनस में 1 2 के 2, तो 1 का नाम 1 माइनस 2 यानी कि ये भी आएगा माइनस का 1 ही आएगा, कितना आएगा, माइनस का 1 ही आएगा। आप 2 3 निकालेंगे तो माइनस लगेगा इसके लिए, तो 1 1 होगा, 0 कर देंगे। फिर हम निकालेंगे 3 1, जब 3 1 मतलब ये 3 का 1 ये वाला, ऐसे हटाओ ऐसे हटाओ, तो 1 का नाम 1 2 दूनी 4, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 आएगा, 3 1 4 सम है तो यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा। तो 3 2 निकालेंगे, 3 2 निकालेंगे, तो ये वाला ऊपर हटाओ नीचे नहीं, देखिए ये हटाओ ये हटाओ, तो 1 का नाम 1 माइनस का 2, ये माइनस का 2 रहेगा, और 3 2 5 माइनस का, ये माइनस 2 है, 2 में से 1 घटेगा माइनस 1, माइनस माइनस प्लस का 1 ही आएगा, कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। और 3 3 जब निकालेंगे तो ये 2 माइनस 1 यानी कि 1 आएगा। अब इससे निर्मित आव्यूह को तैयार करना है, क्या तैयार करना है, आव्यूह को तैयार करना है। तो सी निकालेंगे, सी निकालिए या फिर इसको बी मान लीजिए, जैसे पहले हम बी माने थे यहाँ सी मान लेना है, ध्यान देना कंफ्यूज मत होना, सी माने हैं तो एडजॉइंट जो निकलेगा वो एडजॉइंट ए ही निकलने वाला है। तो सी निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 0 -1, फिर 1 -1 0,
माइनस का 3 1 और यहाँ पर भी ये 1 है। अब इसी से आपको निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए डी, एडजॉइंट ए को ही बोलते हैं सी डैश। अगर हम इसे बी माने होते तो यहाँ पर बी डैश कर दें। डैश का मतलब क्या है कि जो इस पंक्ति में है इसको हम स्तंभ में चेंज कर देंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में करेंगे और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में कर देंगे। इतना करने के बाद अब हमको निकालना पड़ेगा इसमें ए इनवर्स। क्या निकालना होगा? ए इनवर्स। ए इनवर्स का मतलब होता है 1/, मापांक ए एडजॉइंट ए, या फिर एडजॉइंट ए अपान मापांक ए। तो मापांक ए कितना आया है? ये देखो -1 आया है, तो -1 करेंगे और एडजॉइंट ए उतार लेंगे 1 1 -3 0 -1 1 -1 0 1, ये हो गया। अब -1 है, ये टोटल -1 है, यानी कि माइनस का अंदर गुणा कराओ, 1 से गुणा कराने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो माइनस से करेंगे तो -1 प्लस का 3, ये हो जाएगा 0 प्लस का 1, माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसमें करेंगे तो -1, इसमें हो जाएगा प्लस 0 माइनस का 1, ये हो गया। इतना कर लिए। इतना करने के बाद अब आपको आना पड़ेगा मेन जो माने हैं, ये देखो इसमें। तो यहाँ से अगर एक्स वाई जेड निकालना है तो आपको ये वाला समीकरण यूज करना होगा। यक्स बराबर ए उठकर इधर आएगा, बटे में जाएगा, बटे से ऊपर ले गए होंगे तब ये ए इनवर्स बी बना है। तो यक्स बराबर ए इनवर्स बी में आना होगा। यहाँ पर आप लगा दीजिएगा, चूंकि यक्स बराबर ए इनवर्स बी में आना पड़ेगा। तो यक्स अभी रहने देते हैं, बाकी लिख दो। यक्स का मतलब क्या है? यक्स वाई जेड, ये तीनों है, लिख दिए। और ए इनवर्स जो आया ये भी निकाले हैं। ध्यान देना, ए इनवर्स कितना आया? -1 -1 3 0 1 -1 1 0 -1 है। फिर यहाँ बी की बात करें तो बी आप यहाँ देखिए, ए एक्स बराबर बी था, तो यानी कि बराबर यानी कि बी ये वाला है, 4 1 2 है। तो बी में कितना है? 4 1 2 है। अब रूल क्या है? पंक्ति गुणे स्तंभ। तो चलिए करते हैं पंक्ति गुणे स्तंभ। जब पंक्ति गुणे स्तंभ करेंगे तो -1 का 4 में करेंगे, तो इसको उतार लो एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा। देखिए -1 का 4 में करेंगे तो -4, आगे बढ़कर -1 का नाम -1, आगे बढ़ेंगे 3 दूनी हो जाएगा प्लस का 6। अब आगे है भी नहीं तो आगे बनेगा भी नहीं, नीचे से लेंगे तो हम नीचे बनाएंगे। 0 चौका 0 होगा, 1 का नाम प्लस का 1 हो जाएगा, 1 2 के 2 यानी कि माइनस का 2, माइनस लगा ना, तो 1 2 के 2 -2 हो जाएगा, क्योंकि -1 का गुणा 2 में करेंगे, हो गया। अब तीसरा नीचे का करेंगे, नीचे ही लिखेंगे, 1 चौके 4 हो जाएगा, 0 से करेंगे प्लस का 0, आगे माइनस से करेंगे माइनस का 2 हो जाएगा, ये आपका बंद हो गया। तो यक्स वाई जेड इतना हो गया। ये हो गया -4 1 -5, -5 में 6 को करेंगे तो ये कितना आने वाला है? 1 आएगा। -2 में 1 घटाएंगे तो -1, ये 4 में से 2 को घटाएंगे 2 आएगा, इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या करिए आप? तुलना कर दीजिए सीधा, बस क्या करो? तुलना करने पर तो यक्स के बराबर में 1 आएगा, वाई के बराबर में -1 आएगा, जेड के बराबर में 2 आएगा, जेड के बराबर में क्या आएगा? 2 आएगा, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक्स बराबर 1, वाई बराबर कितना? -1 है, ध्यान देना, -1 और जेड बराबर 2 हो गया, और यही इसका आंसर हो गया। अब बात क्या आती है कि बोर्ड में हम कैसे चेक करेंगे कि ये आंसर हमारा सही है। तो आप एक्स बराबर 1, वाई बराबर -1 और जेड बराबर 2 का मान आप रखिएगा खट्टे समीकरण 1 में। अगर जो है जैसे एक्स का मान 1 आया था तो एक्स के स्थान पर 1, वाई का मान कितना था? 2 -1 आया था, ये देखो माइनस का 1 आया था, तो आप यहाँ पर रखिएगा -1 प्लस में 2 गुणे जेड का मान 2 आया था, 2 करेंगे तो 1 से 1 कटा, 2 दूनी 4, बराबर का 4 मिल रहा है। इसका मतलब हमारी सवाल क्या है? सही है। आप इस तरीके से आप बोर्ड में जांच कर सकते हैं, और आशा करता हूं आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था और आपके लिए। तो आपको तो समझ में आ ही गया हो, कोई इसमें डाउट नहीं है। और अब जो है आज की इस वीडियो के बाद आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम चैप्टर 4 सारणिक में तो होने ही वाली नहीं है। चैप्टर 4 सारणिक में इसके अलावा आपको बोर्ड एग्जाम में कहीं और से सवाल नहीं पूछेगा। तो आशा करता हूं आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और हाँ, आपको सभी चैप्टर के 1 शॉट जल्द ही मिल जाएंगे, और बहुत सारे शॉट आपको 1 शॉट दे भी दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर लिंक दे देंगे, उस लिंक में आप ओपन करेंगे तो वहां पर सभी चैप्टर के 1 शॉट वीडियो मिल जाएंगे। अभी 1 आध 2 चैप्टर बचे हुए हैं, उसका भी 1 शॉट आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। आप 1 शॉट को पढ़ लीजिएगा, 100% कह रहे हैं गारंटी के साथ, आपका 95+ नंबर 100% बनेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।